देखो, अब है हिंदी वाक्य शुद्धि भाग 5। वाक्य की अशुद्ध भाग का चयन करो। यानी कि वाक्य में कोई शब्द या शब्द समूह गलत लिखा गया है, उसे चेंज करके वाक्य को शुद्ध करना है। इसमें पहला वाक्य है, आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते आगाते नहीं। तो इसमें कौन सा है? इसके भी 4 हिस्से करेंगे, 3 हिस्से करेंगे। यहाँ से यहाँ तक लोग ए पार्ट है, और बी हिस्सा करेगा तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते, बी पार्ट है, और सी आगाते नहीं है। तो कौन से हिस्से में गलत है, कौन सा हिस्से में गड़बड़ी है? तो इसके सही है, बी हिस्से में गड़बड़ी है। तो यह होना चाहिए, आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी की जगह आपकी यशोदा गाथा का वर्णन करते आगाते नहीं हैं। ये होना था। और ये क्वेश्चन आया है अनुवादक परीक्षा 1999 में। अब है क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य नंबर 2। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। ये क्वेश्चन है बीएड 2000 में। तो इसके भी हिस्से करेंगे, ए, बी और सी। इधर आजकल एक हिस्सा ये है, और दूसरा हिस्सा है मौसम की वर्षा, बी पार्ट ये है, और सी पार्ट है हो रही है। तो वाकई इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। कौन से पार्ट में गड़बड़ है? तो इसके ए पार्ट में गड़बड़ है। ये तरीका नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है। यहाँ आजकल, इधर की जगह यहाँ आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। तो बीएड 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखो अब जाए प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसके 4 पोर्शन हैं। उन्हें एक पुत्र है, बी उनको एक पुत्र है, सी उनका एक पुत्र है, और डी उनके एक पुत्र है। ये क्वेश्चन आया बीएड 2000 में। तो इसमें कौन सा पार्ट जो है वो शुद्ध है? वो इसका जो है सी पार्ट शुद्ध है। उनका एक पुत्र है, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 4 है भैया, जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। तो इस वाक्य को 3 हिस्सों में बांटा गया। जिस व्यक्ति की आत्मा ए पार्ट है, जितनी विशाल है बी पार्ट है, और वह उतना ही बड़ा महापुरुष है, ये सी पार्ट है। ये आया है अनुवादक परीक्षा 2000 में। तो इसका जो है सी पार्ट है, वह उतना ही महापुरुष है, वह उतना ही महापुरुष है। ये सही है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यानी कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? कितने वाक्य हैं? 4 वाक्य। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। तो पहला वाक्य है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। दूसरा है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। तीसरा वाक्य है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। और चौथा वाक्य है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। यह आया बीएड 1999 में। तो इसका जो है पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये वाक्य शुद्ध है। प्रश्न नंबर 6, पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर अंतर्निहित रखा। तो इसके भी 3 हिस्से गए हैं। पतिव्रता नारी ने ए पार्ट है इस रहस्य को, और अपने हृदय के भीतर ये बी पार्ट है, अंतर्निहित रखा है, सी पार्ट है। ये क्वेश्चन है अनुवादक परीक्षा 2000 में। तो इसमें अंतर्निहित सी जो है ये नहीं आना है सी पार्ट में, बल्कि यहाँ निहित रखा गया है। निहित आना है, अंतर्निहित नहीं, निहित।